आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम आपके लिए मॉर्निंग शो लेकर हाजिर है, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। तो हर एक खबर को जानने के लिए हर एक अपडेट के साथ में आप बने रहिए हमारे साथ। की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ से एक खबर, जहां पर तमाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। तो रोजाना श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और पिछले 1 महीने में प्रयागराज में देखिए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 33 दिन में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचे हैं और रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। वहीं अगर मौनी अमावस्या की बात की जाए तो मौनी अमावस्या पर ही अकेले 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने स्नान किया है। और आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पचास करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? हमारे प्रयागराज में आइए, 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए। अभूतपूर्व है ये आंकड़ा, ऐतिहासिक है ये गिनती, अतुलनीय है ये सनातनियों का समर्पण। न भूतो न भविष्यति को प्रमाणित करने वाली ये संख्या है उन श्रद्धालुओं की जिन्होंने श्रद्धा के सबसे बड़े संगम में अब तक डुबकी लगाई है, जो वैश्विक आस्था के सबसे पवित्र पर्व में शामिल होकर नई लकीर खींच रहे हैं, जिन्होंने महाकुंभ के 144 बरस बाद बने महासंयोग को युगों युगों का सबसे बड़ा मेला बना दिया। सरकार दावा कर रही है कि योगी आदित्यनाथ के राज में जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, उसमें इतने लोग आए जितने आज तक कभी किसी सनातनी पर्व में इकट्ठा नहीं हुए। माघ पूर्णिमा का स्नान हो चुका है, आगे महाशिवरात्रि का आखिरी पर्व स्नान बचा हुआ है 26 तारीख को, और अभी तक करीब 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत है, अपने आप में अलौकिक है, अपने आप में भारतीय सनातन इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जब संगम तट पर या फिर किसी भी नदी के तट पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए हों और उन्होंने स्नान किया हो, आस्था की डुबकी लगाई हो। अब जरा समझिए कि पिछले 32 रोज में 7 रोज ऐसे हैं जब करोड़ों लोगों ने एक दिन में डुबकी लगाई। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ के टॉयलेट्स भी देखो तो इतनी स्वच्छता है, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, कहीं भी स्पेशली बहुत अच्छा है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा ही किया है। सब योगी ने अच्छा किया, नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया, सबके पब्लिक के लिए अच्छा किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 50 करोड़ या उससे ज्यादा लोगों की डुबकी लगाने से देश के सबसे बड़े सूबे की अर्थव्यवस्था की बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश की रवि आपको तस्वीर दिखाएंगे, थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए। इस जगह पर जो है एक स्टैम्पीड होती है मौनी अमावस्या के दिन, कुछ लोगों की जान जाती है। इसके बाद सरकार ने चूड़ी कसी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और ये दो टूक कह दिया कि ट्रैफिक सही तरीके से लागू किया जाए, चाहे हाईवे पर ट्रैफिक की बात हो या फिर संगम क्षेत्र में ट्रैफिक की बातचीत हो। ये उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इसी का नतीजा है कि बेफिक्र बेपरवाह होकर लोग आते गए, संगम के तट पर स्नान करते गए, पुण्य कमाते गए और नया रिकॉर्ड बनता चला गया। 14 फरवरी को महाकुंभ में स्नानार्थियों का जो टोटल संख्या है अभी तक वो 50 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है और इस अवधि में बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से स्नानार्थियों का स्नान कराया गया है और आगे भी अभी जब तक हमारे श्रद्धालु आते रहेंगे सभी को सुरक्षा की भावना से सभी को सकुशल स्नान कराया जाता रहेगा। सरकार का दावा है कि उसके पास पूरा और पक्का आंकड़ा है। योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि महाकुंभ की वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ ने संकेतों में ही सब कुछ समझा दिया उन लोगों को जिन्हें रत्ती भर भी शक था।
बड़ी बात यह है कि अभी भी 12 रोज और महाकुंभ का मेला रहेगा। ऐसे में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब अमेरिका की आबादी के 2 गुना करीब। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आपको बताते हैं, हादसा हुआ यहां पर और भारी बवाल इस हादसे को लेकर मचा है। भीड़ ने 6 बसों समेत कई गाड़ियों को आके हवाले कर दिया। आपको बता दें कि कोयले से लदा हुआ ट्रक जिसकी टक्कर हो गई थी बाइक के साथ में, जिसके बाद 2 बाइक सवारों की मौत हो गई थी, उसी की वजह से ये बवाल देखने को मिला। और इसके बाद में फिलहाल जो भीड़ है वो गुस्से में नजर आ रही है। कोयले से भरे ट्रक के साथ बाइक की टक्कर के बाद ये हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक 2 हिस्सों में टूट गई। इसके बाद इलाके में भारी बवाल देखने को मिला और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे तनाव यहाँ पसर गया। तो इस पूरी घटना के बाद में फिलहाल पुलिस अलर्ट पर देखी जा रही है। दोनों बाइक सवार की मौत हो गई थी। हादसा इतना खतरनाक था कि घटना के बाद बाइक के 2 हिस्से हो गए थे। इसके बाद इलाके में भारी बवाल देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा डाली, जिसके चलते इलाके में तनाव भी देखने को मिला। और एक करके ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ। और देखिए काला धुआं आपको नजर आ रहा है। सड़क हादसे में 2 की मौत के बाद ये जबरदस्त बवाल हुआ। ट्रक बाइक की टक्कर, गुस्से में भी इलाके में कोहराम, भीड़ ने कई गाड़ियों में लगाई आग, 6 बसों को फूंका, यात्रियों में हड़कंप, बवाल, आक्रोश, सुलगती बसें, उठती आग की लपटें, अफरा तफरी का माहौल। ये मंजर मध्य प्रदेश के सिंगरौली का है। माड़ा इलाके में लोग इस कदर भड़के कि जो सामने आया उसको आग के हवाले कर दिया। करीब 6 बसों समेत कई गाड़ियों में भीड़ ने आग लगा दी। समेत कई गाड़ियों को लोगों ने फूंक डाला। आनन फानन में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया। हालांकि गनीमत रही कि बसों में मौजूद लोग वक्त से पहले नीचे उतर गए, जिसके चलते कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि बवाल के दौरान एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे और बवाल के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हालांकि प्रशासन के मुताबिक अब हालात काबू में हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बैक टू बैक एनकाउंटर देखने को मिले। कानपुर से लेकर नोएडा तक एनकाउंटर हुए। पुलिस फुल ऑन एक्शन में नजर आई। कई सारे बदमाशों को हिरासत में लिया गया। शुक्रवार को यूपी पुलिस कानपुर से लेकर नोएडा तक ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आई। कानपुर में कार चोरी के आरोपी गुल्लू बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, तो मिर्जापुर पुलिस ने कारोबारी से मारपीट के आरोपी एक और अपराधी को पकड़ा। वहीं नोएडा पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को घेरा, तो मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में ये व्यक्ति पकड़ा गया। फिरोजाबाद में वन विभाग की टीम पर हमला कर राइफल छीनने वाला हिस्ट्री शीटर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस पर 2 बदमाशों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों को जख्मी कर गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से एनकाउंटर की। तो एनकाउंटर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नोएडा हो, कानपुर हो या दूसरे जिले हो उत्तर प्रदेश के, वहां पर एक्शन में यूपी पुलिस नजर आई। और बीते 24 घंटे के अंदर ही कई जगहों पर एनकाउंटर किए गए। 5 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, और इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां पर ये एनकाउंटर हुई है। कानपुर में, नोएडा में, इसके अलावा आप देखिए मिर्जापुर में भी ये एक्शन हुआ है। फिरोजाबाद में एनकाउंटर, मुरादाबाद में भी पुलिस पर बदमाशों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों को जख्मी कर गिरफ्तार किया। अब खबर मध्य प्रदेश के धार से आपको बताते हैं, जहां कुछ बदमाश आपस में झगड़ा कर रहे थे, लेकिन गश्त पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब पुलिसकर्मियों ने इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो इन बदमाशों ने उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई में क्या किया, आप देखकर दंग रह जाएंगे। आपको दिखाते हैं। बीच शहर बदमाशों का जुलूस, आगे बदमाश, पीछे पड़ रही मार, सड़क पर लगवाई उठक बैठक। मध्य प्रदेश के धार जिले की डेहरी पुलिस चौकी। पुलिस की घेराबंदी के बीच खड़े हथकड़ियों में जकड़े 5 बदमाश। लेकिन इसके बाद इन बदमाशों का पुलिस ने जो ट्रीटमेंट किया वो बेहद खौफनाक है। ठीक इसी अंदाज में पुलिस ने इन बदमाशों का चौकी से जुलूस निकाला और फिर पूरे शहर में घुमाया। आगे आगे बदमाश चलते रहे, पीछे से पुलिस डंडे बरसाती रही। आरोप है कि इन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। 6 बदमाश बीच सड़क आपस में झगड़ा कर रहे थे। गश्त पर निकले चौकी प्रभारी ने जब इन्हें झगड़ा करते देखा तो वो इन्हें समझाने पहुंच गए, लेकिन जवाब में इन बदमाशों ने चौकी प्रभारी और उनकी टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके चलते चौकी प्रभारी के सिर में चोट लग गई। तो अपने स्टाफ ने बताया कि हम डेहरी चौकी के हैं और पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी तो उनके साथ वो लड़ाई झगड़ा और मारपीट की थी।
उसी तारतम्य में जो के फरार थे तो उनको दबिश देकर 5 लोग पकड़ा, एक में फरार। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों का जुलूस निकाला। बीच रास्ते में बदमाशों से कान पकड़वाकर उठक बैठक भी कराई गई। जोर से बोलो। उठक बैठक लगा। इसके बाद पीटते हुए बदमाशों को चौकी तक लाया गया। साथ ही पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। अब खबर आपको औरैया से बताते हैं, जहां किसान सिस्टम से इतना परेशान हुआ कि वो हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। इसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। क्या दिक्कत है? एक शख्स हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ा हुआ है। नीचे पुलिसकर्मी और गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। पुलिसकर्मी और गांव के लोग शख्स को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन शख्स अपनी मांग पर अड़ा है। क्या दिक्कत है? वीडियो यूपी के औरैया के सहार इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक किसान अपने खेत से गुजर रही हाई टेंशन की लाइन के टावर पर चढ़ गया। उसका कहना था कि ट्रांसमिशन कंपनी ने लाइन लगाने के एवज में मुआवजा नहीं दिया, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। जिसके बाद मौके पर मौजूद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उसे समझाया। भाई जो सबको मिले होंगे वो तुम्हें भी मिलेगा। भाई तुम्हारा वोट की जमीन है, उसका कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा। क्या दिक्कत है? हालांकि शख्स के टावर पर चढ़ने की सूचना के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर पहुंचे ट्रांसमिशन अधिकारियों ने बताया कि ओम दत्त को 2 किश्त दी जा चुकी है, जबकि 2 किश्त बाकी है, जिसे जल्द उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस भरोसे के बाद करीब 1 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ और शख्स नीचे उतर आया। दिन नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और इस सब के बीच में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफी अलग बनी हुई हैं। कितने लोग तो अभी तक महाकुंभ में जाकर पुण्य भी कमा चुके हैं स्नान करके, लेकिन वहाँ जो प्रयागराज के लोकल निवासी हैं, उनके लिए जो पार्सल्स अलग अलग शहरों से आए थे वो पिछले 1 महीने से बट नहीं पाए हैं और इसकी वजह है कि अब जंक्शन पर पार्सल्स का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है। अभी देखिए। एक तरफ जहां महाकुंभ की वजह से यूपी और प्रयागराज की इकोनॉमी में भारी बूस्ट देखने को मिला है, तो वहीं प्रयागराज पहुंची हजारों करोड़ों की भीड़ की वजह से कई अहम काम मझधार में ही अटक गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए जो प्रयागराज जंक्शन से सामने आई हैं। यहाँ आपको हर तरफ पार्सल ही पार्सल नजर आएंगे। हजारों डिब्बे और पोस्ट एक के ऊपर एक पड़े हैं। वीडियो को देखकर ही समझा जा सकता है कि न जाने कब से पोस्ट बांटी ही नहीं गई है। दरअसल महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते बीते 1 महीने से डाक सेवा प्रभावित हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर के पास मौजूद आरएमएस ऑफिस में पार्सल्स का भंडार लग गया है। अनुमान के मुताबिक ऑफिस के अंदर लगे ये कई सारे ढेर 20 ट्रक से ज्यादा के पार्सल का है और यही वजह है कि यहाँ हर तरफ पार्सल ही पार्सल नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आरएमएस ऑफिस पिछले 33 दिनों में आसपास की जगहों पर भी पार्सल नहीं पहुंचा पा रही है, क्योंकि जंक्शन पर भारी भीड़ के चलते इन्हें डीआरएम से आज तक परमिशन नहीं मिली। और ये हम डाक पार्सल के ही पास खड़े हैं। इसके अंदर पूरा डाक पार्सल का जो भंडार है वो इस कदर भरा हुआ है। मैं कहूंगा कि हल्की सी तस्वीरें यहाँ अंदर की तरफ दिखाने की अपने सहयोगी कहूंगा कि कोशिश करें। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा आपको जहां भी नजर आएगी सिर्फ डाक पार्सल के जो भंडार है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जब श्रद्धालुओं की भीड़ जब कम होगी तभी उन तक ये जितने भी उनके पार्सल कोरियर हैं, चिट्ठी हैं, वो उन तक पहुंच पाएगा। विनय सिंह, रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत, प्रयागराज महाकुंभ, प्रयागराज जंक्शन।